अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, ये जो देश हमारा आज़ाद हुआ है यूं ही आज़ाद नहीं हुआ, इसके पीछे बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ लगी हैं, बड़ों की बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ, तब जाकर देश आज़ाद हुआ है। हमारे उलमाए किराम को जेल की सूबतें सहनी पड़ी और जेल के सलाखों में अंग्रेज़ों ने टॉर्चर किया। उलमाए किराम को तेल में तला गया, भुना गया, दरख्तों पर उलमाए किराम के गर्दन को लटकाया गया। 1857 की जंग में 2 लाख मुसलमानों को शहीद किया गया और 51,500 उलमाए किराम को शहीद किया गया। हाफिज जामिन शहीद और शाह इस्माइल शहीद को बालाकोट में शहीद किया गया और सिराजुद्दौला को बंगाल की सरजमीन पर शहीद किया गया। हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह अंग्रेज़ों से जंग करते करते 1799 में सिंगापट्टनम की सरजमीन पर शहीद कर दिए गए। आज़ादी कोई हमें भीख में नहीं मिली या तश्त में सजाकर किसी ने हमें नहीं दिया है। शेखुल हिंद हजरत महमूदुल हसन देवबंदी, जिन्होंने तहरीक रेशमी रुमाल शुरू की, उनको माल्टा की जेल सहनी पड़ी। हजरत हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह को माल्टा की जेल और उनके साथियों को माल्टा की जेल सहनी पड़ी। काला पानी की सुअबतें हमारे अकाबिरीन ने झेली हैं, तब जाकर हमारा देश, हमारा ये मुल्क आज़ाद हुआ है। फिर भी लोग कहते हैं कि इसमें मुसलमानों का क्या किरदार है, आज़ादी में मुसलमानों का क्या किरदार है, उलमा का क्या किरदार है। उलमा ने हर जगह क़ियादत की, 1857 में भी क़ियादत की, 1757 में भी क़ियादत की, लीड किया और जंगे आज़ादी में हिस्सा लिया और मुल्क को आज़ाद कराया। जब गुलिस्तां को खून की ज़रूरत पड़ी तो सबसे पहले हमारी ही गर्दन कटी। फिर भी कहते हैं हमसे ये अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। जब अंग्रेज़ 1496 में हिंदुस्तान के अंदर इंटर किया तो सबसे पहले जिसने उनके गलत इरादे को, उनकी गलत नीयत को, उनकी नापाक नीयत को भांपा, वो उस शख्सियत का नाम है अल्लामा मुजद्दिद अल्फिसानी, अल्लामा सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने ये कहा कि ये सिर्फ तिजारत के गर्ज से हिंदुस्तान में नहीं आए हैं, बल्कि इनका गर्ज हिंदुस्तान पर कब्जा जमाना है, हिंदुस्तान पर हुकूमत करना है। इस फिक्र को अल्लामा सरहिंदी ने अपने शागिर्दों में, अपने तलामीज़ा में मुंतकिल किया और शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी तैयार हुए, ओढ़कर इस फिक्र को ओढ़कर तैयार हुए और उन्होंने कई लोगों में इस फिक्र को मुंतकिल किया। और उसमें सबसे पहले जो नाम आता है वो शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देहलवी का, जो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी के लायक फायक फर्जंद थे। जब 1803 के अंदर अंग्रेज़ ने अपने साम्राज्य का ऐलान किया, अपनी हुकूमत का ऐलान किया कि भाई हम हिंदुस्तान पर काबिज हो गए हैं और अब हमारी हुकूमत होगी और हमारा सिक्का चलेगा, तो 1803 में जिस मर्द मुजाहिद ने दिलेरी दिखाया, हिम्मत दिखाया और बहादुरी दिखाया, उसका नाम शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देहलवी है कि उन्होंने एक फतवा सादिर किया अंग्रेज़ी साम्राज्य के ख़िलाफ़, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। और ये फतवा सिर्फ फतवा नहीं था, बल्कि ये एक चिंगारी थी, एक आग थी जो हिंदुस्तान के लोगों के दिलों में जलाई गई। और ये आग उस वक्त तक नहीं बुझी, ये आग उस वक्त तक ठंडी नहीं हुई जब तक हिंदुस्तान आज़ाद नहीं हुआ, जब तक के आज़ादी का सूरज तुलू नहीं हुआ, उस वक्त तक किसी हिंदुस्तानी के दिल में जो आग भड़की थी वो आग ठंडी नहीं हुई, वो आग नहीं बुझी। ये उसी फतवे का असर था। और फतवा देना इतना आसान नहीं था। जो भी अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ बात करता था उसको जेलों में, सलाखों में डाल दिया जाता था, उसको लटका दिया जाता था फांसियों पर, उसको तेल में भून दिया जाता था और उसको काला पानी और माल्टा और दीगर जेलों में भेज दिया जाता था। तो ये मर्द मुजाहिद, ये जियाले जिन्होंने हिम्मत दिखाई और ये फतवा दिया कि भाई हमारा देश अब गुलाम हो चुका है, हमें अपने देश के लिए जान माल वक्त की कुर्बानी देनी होगी और हम पर जिहाद फ़र्ज हो गया है और अब हमें अंग्रेज़ को हिंदुस्तान से हकालना होगा, अब हमें अंग्रेज़ को हिंदुस्तान से बाहर करना होगा, तभी हमारा देश आज़ाद हो सकता है। तो भाई
हमारे मुल्क के आज़ाद कराने में मुसलमानों का रोल शुरू से है और उलमा का रोल शुरू से है। कोई इस गलत फहमी में न रहे इस मुल्क के लिए हमने कुछ नहीं किया है, कोई इस गलत फहमी में न रहे हम इस मुल्क से प्यार नहीं करते हैं या हमारा इस मुल्क से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि हमारे आबाओ अजदाद ने इस मुल्क की सालिमियत, अमन, बका और आज़ादी के लिए अपने खून से इस मुल्क को सींचा है, बचाया है, आज़ाद कराया है। सबको ये बात समझने की ज़रूरत है। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।